हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और इसी प्रकार सभी की जो स्वास्थ्य है वो बना रहे, ये मेरी कामना है। तो चैप्टर्स हम काफ़ी सारे कवर कर आए हैं अब तक हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे और बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। टॉपिक भी कोई ज़्यादा नहीं है, चैप्टर तो देखने में काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन टॉपिक टोटल 5 टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अभी पिछली वीडियोज़ जो थी उनमें भी बच्चों के कमेंट्स आए और काफ़ी अच्छा लगा मुझे जान के कि बच्चों को कंटेंट ठीक लग रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ आई डू नॉट हैव एनी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, यानी कि जो अभी चल रहे हैं ना और यूट्यूबर्स हैं या और सभी लोग हैं उनके पास एलईडी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है जिस पर वो पढ़ाते हैं। इट कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन अभी हमारे पास जो साधन है हम इसी से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें सब ठीक होती जाएंगी हम इसको और इम्प्रूव करते जाएंगे। अभी की कंडीशन के हिसाब से हम इस पर ही पढ़ने वाले हैं। यही है, इस वाले में शायरी नहीं होगी, पिछले वाले में थी, तो इसी पर हम पढ़ेंगे, है ना। पढ़नी वही चीज़ें हैं, चाहे उस फ्लैट पैनल पर पढ़िए आप, चाहे स्क्रीन बोर्ड पर पढ़िए, चीज़ वही रहने वाली है। तो ये शक्तिमान वाली बातें ख़त्म हो गई। आइए अब चैप्टर पर चलते हैं। तो ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था। तो 9th क्लास में आप क्या क्या चीज़ें सीख कर आए हैं। आप सीख कर आए हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है और आप सीख कर आए हैं कि ये वॉल्यूम क्या होता है। लेकिन मैं एक क्विकली आपको जल्दी से इसमें रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि इसके बिना जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके बिना इस चैप्टर का कोई मूल नहीं रह जाता। यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, एक तो बताना चाह रहा हूँ कि देखिए 2D फिगर्स और 3D फिगर्स, इनमें डिफरेंस समझ लीजिए। एक तो 2D फिगर्स वो होते हैं जिनकी 2 डायमेंशन हो। डायमेंशन जानते हैं, अगर आप एक ही एक्सिस को फॉलो कर रहे हैं तो वो 1 डायमेंशन हो गई। यदि आप 2 एक्सिस को फॉलो कर रहे हैं तो वो 2 डायमेंशन हो गई। यदि आप 3 एक्सिस को फॉलो कर रहे हैं तो वो 3 डायमेंशनल हो गया। 1 डायमेंशनल जो होता है, यानी कि जो 1D है, ये 1 डायमेंशन का मतलब हो गया जैसे लेंथ, सिर्फ लेंथ की बात हो। तो जब 1 डायमेंशन की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पेरीमीटर काम कर जाता है। पेरीमीटर यानी कि जिसका 1 डायमेंशन है उसका आप पेरीमीटर निकाल लो, कोई बात नहीं। 2 डायमेंशन की बात अगर होगी तो इसमें 2 डायमेंशन आ जाएंगे, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये जो 2 डायमेंशन है इसका पेरीमीटर भी पूछा जा सकता है, एरिया भी पूछा जा सकता है। और एक आते हैं ये 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब है जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसमें पेरीमीटर सरफेस का पूछा जाएगा, एरिया सरफेसेस का पूछा जाता है और वॉल्यूम पूरे का पूछा जाता है। तो 3D फिगर आपने क्लास 9th में पढ़े थे। 3D फिगर कौन से होते हैं, जैसे क्यूबॉइड है, जैसे क्यूब है, जैसे सिलेंडर है, जैसे कोन है, जैसे स्फेयर है, जैसे हेमिस्फेयर है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी। अरे पढ़ी थी या नहीं, ये सब आप पढ़ के आए हैं। अब मुझे जो कंसेप्ट आपको बताना है वो ये बताना है कि एक तो सरफेस एरिया का क्या मतलब है और वॉल्यूम का क्या मतलब है। ये 2 चीज़ें आपको बतानी है। तो इससे बता देते हैं, ये क्या है, ओह टाटा टी प्रीमियम। अब टाटा टी वालों ने देख लिया तो कहेंगे ऐड कर रहे हैं हमारा। मैं ऐड नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ। देखो ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर में देयर आर 3 डायमेंशन, है ना। ध्यान से देखो, तो ये है लेंथ, ये लेंथ होगी। और इधर आप आओगे तो ये इसकी ब्रेथ है, चौड़ाई है, और ये है इसकी हाइट, है ना। और इसके अंदर आप कोई लिक्विड फिल कर सकते हो, इसके अंदर फिल हो जाएगा। टाटा टी को इधर ही कर लेता हूँ, है ना। इसके अंदर कोई लिक्विड फिल किया जा सकता है, ठीक। तो ये एक 3D फिगर है। कुछ इसकी शेप अगर मैं मान के चलूँ तो ये क्यूबॉइड जैसा है, हालांकि परफेक्टली क्यूबॉइड नहीं है, लेकिन क्यूबॉइड की कैटेगरी में इसको हम लेकर के जा सकते हैं। अब बात आती है सरफेस क्या है ना। देखो सरफेस है, एक सरफेस ये रही, ये तो होलो है अंदर से। एक सरफेस ये है, ये भी एक सरफेस 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 है और ये भी एक सरफेस है। कितनी सरफेस हो गई, देयर आर 6 सरफेसेस, ठीक है। 6 सरफेस हो गई इसके अंदर।
अब अगर मैं इस पहले वाली सरफेस की बात करूं, अरे हर बार टाटा टी आ जाता है, चलो इधर से बात कर लेते हैं। अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करता हूं, है ना, इनका कुछ नाम दे दो। जैसे मैंने इस वाले डायमेंशन को लेंथ नाम दिया कि ये लेंथ है, इस वाले को ब्रेथ नाम दे दिया और इस वाले को हाइट नाम दे दिया। तो ज़रा डायमेंशन देखो, तो ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो इस वाले सरफेस में एक लेंथ डायमेंशन काम कर रहा है, एक हाइट। अच्छा, इसकी बात की जाए तो देखो ये तो हाइट था और ये क्या है, ये ब्रेथ है। तो ब्रेथ और ये हाइट, इसमें भी 2 डायमेंशन काम कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले की बात की जाए तो देखो ये तो लेंथ है ही और ये ब्रेथ है। तो यहाँ ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो सरफेसेस जो होते हैं ये 2 डायमेंशन से मिलकर बने हुए होते हैं और कई सारी सरफेसेस मिलके एक 3D फिगर बनाते हैं। यानी कि एक सरफेस मैंने ये वाली ली, एक सरफेस ये वाली, एक सरफेस ये वाली, एक सरफेस ये वाली और एक सरफेस ये वाली। इतनी सारी सरफेसेस को जब मैंने मिलाया तब जा कर के बना क्यूबॉइड। ठीक है, तो अब इसका एक 3D फिगर हम समझने के लिए यहाँ बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया, ये बन गया सब 3D फिगर। इसमें ये है लेंथ, ये लेंथ है, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। अगर मैं इस सरफेस को कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाली सरफेस, तो इसमें कौन कौन सी डायमेंशन आ रही हैं? तो देखो एक तो ये लेंथ आ रही है, ये रही, और एक ये हाइट आ रही है, ये रही, लेंथ और हाइट। तो कुल मिलाकर के जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे होंगे तब हमको सरफेस की पहचान होनी चाहिए कि किस सरफेस की बात हो रही है और कौन से डायमेंशन उसमें काम करेंगे। यदि आप ये चीज़ नहीं निकाल पाएंगे या ये चीज़ नहीं समझ पाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। हालांकि 9th की वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं, अभी अपलोड नहीं हुई लेकिन मैं जल्दी उसको अपलोड कर दूँगा। तो जिन बच्चों को इसको लेकर के प्रॉब्लम है, सरफेस एरिया वॉल्यूम को लेकर प्रॉब्लम है, तो वो पहले उस वीडियो को देख लें, तब इसको एक और बार रिवाइज कर लें तो आसानी हो जाएगी। अब मैं 3D फिगर यहाँ अलग अलग ड्रॉ करूँगा और उनके फॉर्मूले लिख दूँगा फटाफट से, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अभी इसमें फ़िलहाल कुछ नोट करने लायक चीज़ नहीं है, तो मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। फॉर्मूला लिखने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम भी बता देता हूँ साथ में। ये 3 चीज़ें समझ लो। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है, जैसे मान लो कि ये टाटा टी वाला उठा लो फिर से। ओह टाटा टी, इसका ढक्कन भी है भाई, देखो ये यहाँ क्या कर रहा है। हो सकता है पता चल गया हो कि सर पढ़ाने वाले हैं, और जाओ वहाँ। आहा 3 लीटर कंटेनर। ये फ़िलहाल में क्यूबॉइड है जो चारों तरफ से कवर्ड है, बंद है। ठीक है, और मुझे इसको पेंट करना है। ठीक, तो जब मैं पेंट करूँगा तो सारी सरफेसेस को पेंट करूँगा, कोई सरफेस बाकी नहीं रहेगी। तो जब हम सभी सरफेसेस का एरिया निकालते हैं, कोई सरफेस बाकी नहीं छोड़ रही हमें। ठीक है, जो 6 सरफेस हैं इसके अंदर, उन सभी का एरिया अगर हम निकालेंगे तो हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। लेकिन अब मैंने क्या किया कि इसको ऊपर से ओपन कर दिया, ये ओपन हो गया यहाँ से तो भी ओपन नहीं कर सकता मैं, और इसको यहाँ से भी ओपन कर दिया, इस साइड से भी ओपन और इधर से भी ओपन। यानी कि ऐसे देखो आप तो आर पार दिखाई देगा, बस दिख तो रहा है ना। तो अब सरफेस कितनी बची? तो 1 2 3 4 सरफेसेस बची। तो जब आप किसी एक फिगर को ओपन कर देते हो तो फिर वहाँ टोटल सरफेस एरिया काम नहीं करता, वहाँ कंसेप्ट कहीं ना कहीं कर्व्ड सरफेस एरिया का आता है। स्पेशली क्यूबॉइड और क्यूब में हॉलो होना चाहिए। हॉलो का मतलब आर पार, ये बिल्कुल आर पार। या आप ऐसे समझो कि जैसे आपका घर है, उसका जो रूम है जिसमें आप बैठे हो, उसकी रूफ हटा दी और उसका फ्लोर हटा दिया। रूफ और फ्लोर ये दोनों चीज़ हटा दी, केवल 4 वॉल्स रह गई। अब ऐसे में जो एरिया निकालोगे आप सरफेसेस का, तो वो 4 सरफेसेस का एरिया ही निकलेगा और वो एरिया कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया में हॉलो पार्ट, स्पेशली क्यूबॉइड क्यूब की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोन हो तो
तो देखो कोन में ये वाला हिस्सा ओपन रहता है, ये ओपन, सिर्फ इसका एरिया निकालेंगे हम। अगर सिलेंडर हो तो सिलेंडर में इसका एरिया निकालेंगे, ये यहाँ से बिल्कुल ओपन होगा आर पार। स्फीयर हो तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है। अगर हेमिस्फीयर हो तो इसका ये वाला हिस्सा ओपन रहेगा, इसका एरिया निकालोगे आप। ओपन पार्ट आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया की बात जब भी हो रही होगी तब, ठीक है। टोटल मैंने आपको बता दिया कि कोई सी साइड नहीं छोड़नी। अगर इसका टोटल निकालना है तो ये तो एरिया निकलेगा ही, साथ में इसका एरिया भी चाहिए। इसका एरिया निकालना है तो ये एरिया भी शामिल होंगे टोटल में, इसमें ये भी शामिल होगा टोटल में। इतना ध्यान रखना है आपको। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया। और इनका यूज़ कहाँ पड़ता है, जैसे आपको पेंट करना है, आपको पेंट करना है, या फिर कितना कार्डबोर्ड चाहिए, कितनी मेटल शीट चाहिए इसको बनाने के लिए, है ना। तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, कितने एरिया से मिलके इसे बनाओगे, कितनी मेटल की शीट चाहिए, लकड़ी चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, क्या चाहिए, जो बना रहे हो आप उसका एरिया पूछ सकता है। और साथ में कॉस्ट भी पूछेगा, कीमत और पूछेगा कि ये जो कॉस्ट है मेटल जिससे आप बना रहे हो उसकी कीमत मान लो 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें आपने 9th में पढ़ी थी, तो यहाँ हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इसको अब मैं यहीं होल्ड कर रहा हूँ। इसके बाद ये वॉल्यूम और बता देता हूँ आपको। वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि किसी एक कंटेनर में कितना लिक्विड आप फिल कर सकते हैं। होल्डिंग कैपेसिटी तो वही होगी ना, कि मान लो ये जो चाय का कंटेनर था, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है वैसे तो दिस इज़ 3 लीटर कंटेनर, तो इसमें 3 लीटर लिक्विड आ सकता है, तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है 3 लीटर। तो यही इसका वॉल्यूम भी है, ठीक। तो वॉल्यूम जनरली हमको बताता है कि कैपेसिटी किसी कंटेनर की कितनी है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, इसको अब मैं हटाने जा रहा हूँ। और अब आते हैं फटाफट से फॉर्मूलेज पे। तो ये है लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज। मैंने इसको समझाते टाइम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इट विल टेक टाइम टू ड्रॉ एंड टू राइट ऑन बोर्ड, तो मैंने इसको तुरंत ही आपके लिए लिख दिया है। आपको तो बस इसको, मैं थोड़ा साइड से हो जा रहा हूँ, आपको इसको फोटो खींचना है और इसको नोट कर लेना है। देखो 3D फिगर जो हमको पढ़ने हैं वो है क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूला ये आपके सामने है, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला ये आपके सामने है, और वॉल्यूम के फॉर्मूले ये आपके सामने, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ तक जो बात है ये इंट्रोडक्शन की हो गई, ये पहला टॉपिक यहाँ एंड हुआ है। अब हम चलेंगे सेकंड टॉपिक पर। इनमें अब टाइम नहीं लगेगा, अब तक जो था बेसिक जो था वो हमने कर लिया। सेकंड पर चलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक। तो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है सॉलिड का मतलब है 3D फिगर। सॉलिड को ही हम क्या कहते हैं, ये 3D फिगर है। आपसे कह रहा है कि जब मैं एक से ज़्यादा 3D फिगर को कंबाइन कर दूंगा तो उसके बाद उनके सरफेस एरिया निकालो। जैसे मान लो ये कोई एक कोन है, ये कोई एक कोन है, और इस कोन के नीचे आपने एक हेमिस्फीयर लगा दिया, ये रहा। तो और आपने ये एक दो फिगर को कंबाइन करके एक ये शेप आपने बना दी, सॉलिड बना दिया, ये सॉलिड हो गया कोई नया। अब आपसे कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालो। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ये आपसे कह सकता है कि इसको पेंट करने का कॉस्ट यदि ₹10 पर मीटर स्क्वायर है तो वो कॉस्ट निकालो क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो ये कौन कौन से फिगर से मिलके बना है पहले ये देखो। तो देखो एक तो कोन था और एक था हेमिस्फीयर, इन दो से मिलके ही तो बना था, ये इन दो से मिलके ही बना था। जब आप इन दोनों को मिलाओगे यानी कि इस वाले कोन को इस हेमिस्फीयर के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, ये जो सरफेसेस मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ क्या ये पेंट हो पाएंगी जुड़ने के बाद? क्या ये पेंट हो पाएंगी? यानी कि इस फिगर को आप पेंट करना चाहते हो तो क्या ये दोनों पेंट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, इनको आप पेंट कर ही नहीं सकते।
यानी कि इनको आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, ये आपको कंसीडर करने ही नहीं है। और आपको ध्यान होगा कि जब हम किसी एक हिस्से को ओपन छोड़ते हैं या कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं, तो ये CSA में आता है, कर्व सरफेस एरिया में। ऐसे ही इसमें सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये किस में आता है, ये भी CSA में आता है। तो ऐसे में सरफेस एरिया इस फिगर का क्या होगा, तो आसान है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही तो होगा। कहने का मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πRL, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr²। और आपसे कह रहा है पेंट की जो कीमत है वो 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ पर मीटर हो रहा है। तो जितना आंसर आए इसको सॉल्व करने के बाद, जितना भी आंसर आए आप क्या करोगे, उसमें 10 का मल्टीप्लाई और कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। किसी में 2 क्यूब को जोड़ देगा, किसी में 2 क्यूबॉइड को जोड़ देगा, किसी में कोन को जोड़ दिया। ऐसा भी आ सकता है, देखो कि ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक हेमिस्फीयर इधर जोड़ दिया, एक हेमिस्फीयर इधर जोड़ दिया, ये कैप्सूल बना दिया। अब इसका पूछा है आपसे सरफेस एरिया बताओ, इसका सरफेस एरिया बताओ। तो जाहिर सी बात है कि ये एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर और एक दूसरा हेमिस्फीयर इधर है, इन सब से मिलकर के बना है। और जब इसको जोड़ा गया था तो ये हिस्सा पेंट आप नहीं कर पाओगे, ना इसको पेंट कर पाओगे, ना इसको पेंट कर पाओगे, और ना ही इसको पेंट कर पाओगे। सिर्फ इनको कंसीडर करना है आपको, इसको, इसको और इसको। तो जब हम इस सरफेस को ही केवल कंसीडर करते हैं तो ये कहलाता है CSA, इसका भी CSA और इसका भी CSA, यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इन सभी का CSA आप जोड़ दीजिए तो सरफेस एरिया इसका निकल आएगा। अगर कॉस्ट पूछिए किसी चीज़ की तो उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन वाले कुछ पार्ट में सिर्फ इतना सा ही करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं इसमें करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए, है ना। आपकी NCERT की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि राशिद के पास एक इस तरह का लट्टू है और वो इसको कलर करना चाहता है, तो कितने एरिया को उसे कलर करना है ये बताओ। तो इस फिगर को देख करके आप समझ गए होंगे कि ये एक हेमिस्फीयर और एक कोन से मिलकर के बना है। इसको देख के तो समझ में आ ही गया होगा। और अगर वो इसको कलर करना चाहता है तो इसको अंदर से कलर तो कर ही नहीं पाएगा, सिर्फ आउटर कलर कर सकता है, ऊपर से। ऊपर का मतलब हो गया कि CSA आपको कोन का भी चाहिए और CSA आपको हेमिस्फीयर का भी चाहिए। यानी कि एरिया जो कलर करना चाहता है वो कितना होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला आप जानते हैं, कोन का फॉर्मूला कितना होता है CSA का, तो वो होता है πRL। हेमिस्फीयर का भी आप जानते हैं, CSA कितना होता है 2πr²। अब रेडियस किसकी, कोन की। तो कोन की रेडियस तो देखो यही काम करेगी, ये हालांकि डायामीटर है। तो डायामीटर ऑफ कोन भी 3.5 है और डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी कितना है, 3.5 है। यानी कि रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ कोन तो ये होगा 3.5/2 और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, तो ये भी होगा 3.5/2। तो ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है बस। देखो जो चीज़ें कॉमन आपको दिख रही हैं वो कॉमन ले लिया अगर, जैसे यहाँ पाई है, यहाँ R है, यहाँ पाई है, यहाँ R है, दोनों से πr कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा L + 2R। अब ये L की वैल्यू भी चाहिए आपको, तो कोन में आपने पढ़ा था कि L की वैल्यू हम निकालते हैं √h² + r² से। h कितना है, h निकलेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये कैसे निकालोगे, देखो ये टोटल 5 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है ये 3.5/2 है, तो ये भी रेडियस ही होगी और ये होगी 3.5/2। तो आप क्या करोगे, हाइट के लिए क्या करोगे, 5 में से माइनस कर दोगे 3.5/2 को। ऐसा करने से आप इसकी हाइट निकाल पाओगे। यानी कि ये कितना हो गया, 10 - 3.5/2। इसका मतलब
ये हुआ 6.5/2। ठीक है, ये हाइट हो गई। अब इन वैल्यूज़ को आपको उसमें रखना है और सॉल्व करना है। कैलकुलेशन का काम तो आप कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन का काम तो आप कर ही सकते हैं। इसको अब तो कैलकुलेट करना है, वैल्यू उठा उठा के रखनी है। यहाँ से आप हाइट आपके पास है, रेडियस आपके पास है 3.5/2, इनको बस सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना तो कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम चलते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की तरफ। इसको मैं अब रब करने जा रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या है कि मान लो ये वही हेमिस्फीयर था और यहाँ वही कोन है। अब ये दो फिगर थे, एक तो हेमिस्फीयर था ये, और एक कोन था। अब आपसे कह रहा है कि मैं ये दो फिगर जोड़ दूंगा, जोड़ने के बाद अब इनमें कितना वाटर आ सकता है। तो देखो, इसका वॉल्यूम अलग होगा V1, इसका वॉल्यूम अलग होगा V2। पूरे का वॉल्यूम कितना निकलेगा? तो पूरे फिगर का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा? V1 और V2 को जोड़ दो आप। कहने का मतलब क्या है सर कि वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी हेमिस्फीयर, इनको आप जोड़ दो बस। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3πr²H। हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2/3πr³। इसमें वैल्यूज आप रखोगे, टोटल वॉल्यूम इसका निकल आएगा। वॉल्यूम वाले तो और आसान है, बस उसमें डायरेक्ट वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको प्लेस करने हैं। ज़्यादा सोचना नहीं है कि कौन सी सरफेस बच जाएगी या कौन सी पेंट हो रही है, कौन सी पेंट नहीं हो रही है। डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करना है इसमें। अच्छा, कॉमन लेने का ध्यान रखा करो। जैसे अब इसमें जितना कॉमन दिख रहा है उतना कॉमन ले लो। 1/3πr², इतना कॉमन आ गया। अब यहाँ बचेगा H और यहाँ बचेगा 2r। इससे क्या होगा सर? तो इससे ये होगा कि इतने पार्ट की कैलकुलेशन आपको दो बार नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में ही काम हो जाएगा। तो कॉमन लेना सीखो, कॉमन लेना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो वॉल्यूम जब भी निकालना हो तो जितने फिगर आपको नज़र आ रहे हैं उन सब के वॉल्यूम जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता था, जैसे मान लो ये पहले एक फिगर बताया था मैंने आपको सिलेंडर वाला, और ये तो इसका वॉल्यूम अलग होगा, इसका वॉल्यूम अलग होगा, इसका वॉल्यूम अलग होगा। पूरे का वॉल्यूम चाहिए तो क्या करेंगे? तो पूरे के वॉल्यूम के लिए हम तीनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे, यानी कि हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो ये टॉपिक भी हो गया। अब आते हैं कन्वर्जन वाले को। ठीक है, कन्वर्जन वाले को समझते हैं। तो कन्वर्जन वाले को आप ऐसे समझो कि किचन में मम्मी आपकी खाना बना रही हैं, रोटियां जो हैं वो सिकने वाली हैं, तो उसकी लोई बन जाती है ना, आटा मारने के बाद लोई बनाते हैं। तो मम्मी ने लोई रखी थी 3-4 रोटी सेकने के लिए, और आप गए कूदते फांदते वहाँ पे, हंसते मुस्कुराते, और एक लोई लेकर के भाग आए। आपकी मम्मी को नहीं पता अभी लोई चली गई है। तो लोई का आपने क्या किया कि उसको लिया और इस तरह से यूँ करके यूँ गोल किया, तो उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल कर लिया आपने, ऐसी स्फेरिकल। तभी तक आपका छोटा भाई या छोटी बहन वहाँ से दौड़ते हुए आ रहा, आपके हाथ से वो लोई उसने छीन ली। बोला ये अच्छा नहीं लग रहा। उसने क्या किया, उस लोई को ऐसे तिरछा सा करके और उसका ऐसा कोन सा बना दिया। फिर आपको गुस्सा आया, घनघोर बेइज्जती, ये फिगर बना दिया, हम भी बनाएंगे। आपने उससे लिया और आपने उसकी शेप बना दी, ऐसी सिलेंडर बना दिया ऐसा। ये सिलेंडर, अरे ऐसा बना दिया, मान लो ये शेप बना दिया आपने उसकी। अब आपने बार बार इसकी शेप को बदला, तो शेप के बदलने पर क्या चीज़ नहीं बदली, ये आपको बस सोचना है। क्या एरिया बदला? तो एरिया तो बदल जाएगा, एरिया में तो डिफरेंस आ सकता है। यहाँ एरिया कुछ और है और आप पतला कर दोगे तो एरिया कुछ और हो जाएगा। एरिया तो चेंज हो सकता है। और क्या सर चेंज हो सकता है? देखो, जितना आटा यहाँ था उतना ही आटा यहाँ है, उतना ही आटा यहाँ है। अगर आटा अंदर से खोखला होता, आप आउटर सरफेस ही उसकी ऐसी बना रहे होते, तो हर केस में पानी उतना ही आता है ना, हर केस में पानी उतना ही आता।
तो क्या चीज़ नहीं बदल रही है? आटा उतना ही है। देखो क्या नहीं बदला, आपने शेप बदल दी लेकिन जो अमाउंट था आटे का वो चेंज नहीं हुआ। अमाउंट ऑफ आटा का मतलब है कि वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आया। जब आप एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करते हो तो देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। तो एक शेप को जब आप दूसरी शेप देते हो, कन्वर्ट करते हो उसे, चाहे मेल्ट करके कर रहे हो, चाहे रिकास्ट करके कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो आप, तो मेल्ट करने पर या रिकास्ट करने पर वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि जितना वॉल्यूम इस सर्किल कह रहा हूँ, इस स्फीयर का होगा उतना ही वॉल्यूम इस कोन का होगा। यानी कि इस केस में वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, और ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। हर केस में नहीं होगा, हम हर जगह बराबर कर दो। ये मेल्ट हुए हैं या इनको रिकास्ट या रीशेप कर दिया है आपने, उन्हीं की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, तो जब भी किसी एक सॉलिड को एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको एक फिगर से दूसरे फिगर को कन्वर्ट कर होता हुआ दिखाया जाएगा और आपसे कहेगा कि इस फिगर का डायमेंशन ये है, और दूसरे फिगर की डायमेंशन आपसे कोई ना कोई डायमेंशन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, कैसे? देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको हम समझाते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो कहना ही भूल गए हम कि जिस आटे की लोई को आप ले गए थे उसका पता आपकी मम्मी को चल जाता है, और वो बेलन के साथ फिर आती हैं और उस लोई को लेकर के जाती हैं, एंड यू नो द रेस्ट, है ना। मजाक कर रहे हैं भाई, ना तुम लोई लेने जाओगे। हाँ, मम्मी पिटाई ज़रूर कर देंगी, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन में वैसे भी नाक में दम कर रखी होगी अभी तो। उल्टू मज़े है भाई साहब, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशान बच्चों ने मम्मियों को किया है, नाक में दम कर रखी है। तो अभी धीरे धीरे हम बताते भी जा रहे हैं कि यूट्यूब पर वीडियोज़ आ रही हैं, तो पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि वो देखें उसको, ताकि थोड़ा सा तो फ़ायदा हो, थोड़ा सा तो उनको रिलीफ मिले। तो अब हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई एक कोन है और उस कोन को मेल्ट करके स्फीयर बना दिया। कोन को मेल्ट करके स्फीयर बना दिया है, और इस कोन की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है और बेस है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है ये 24 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसका जो बेस है, इस बेस का रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि इस कोन को मेल्ट करके स्फीयर बना दिया, तो आप इस स्फीयर की रेडियस बताओ कितनी होगी। अब वही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्या कि जब मैंने इस कोन को मेल्ट करके स्फीयर बनाया तो क्या चीज़ चेंज नहीं हुई? वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम इसका और इसका बराबर रहेगा। तो इतना सा ही काम इसमें करना है आपको, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये बराबर रहेंगे। फॉर्मूले लगा दो बस। कोन का फॉर्मूला तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, तो R1 R2 से डिनोट कर दो। तो R1 स्क्वायर एच, और स्फीयर की हो गई 4/3 पाई R2 क्यूब। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, हाइट की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो। तो रेडियस तो दे रखा है 6 × 6 और हाइट दे रखी है 24 इज इक्वल टू 4 × R2 का क्यूब। 4 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स। तो देखो क्यूब निकालोगे तो यहाँ 3 के पेयर में से एक बाहर निकालते हैं, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई R2 की? वो आ गई 6 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, और हो सकता है आपसे इसमें ये भी कहा जाए कि आपने ये जो रेडियस निकाली है, अब इस रेडियस की मदद से स्फीयर का वॉल्यूम भी निकालो। तो वॉल्यूम बता सकते हो आप, या टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, वो बता सकते हो। तो ये कन्वर्जन वाला पार्ट भी हो गया। अब आते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इसके बारे में।
तो अब बात करते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन की। तो ये क्या होता है, तो ये बाल्टी या ग्लास जिससे आप पानी पीते हो ना, उसी शेप को कहते हैं फ्रस्टम। अब मान लो जैसे ये कोई एक कोन था, ठीक है, इसकी रेडियस थी मान लो R2। इस पूरे कोन को आपने क्या किया कि यहाँ से कट कर दिया, इतना हिस्सा अलग कर दिया बिल्कुल। जब इतना हिस्सा आप अलग करोगे तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, उल्टी बाल्टी या उल्टे गिलास जैसी। अब मैंने मान लिया कि ये जो रेडियस है ये R2 है और ये जो रेडियस है ये R1 है और ये है हाइट h। यहाँ पे R2 जो है ये बड़ा है R1 से। तो ऐसे केस में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। सर याद कैसे रखेंगे, तो कुछ हो तो बताओ। तो देखो इसके सारे फॉर्मूले कोन जैसे हैं, बस रेडियस में थोड़ा अंतर है। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता था पाई R L, यहाँ देखो पाई भी है L भी है, बस R की जगह पर दोनों रेडियस जोड़ दिए हैं R1 प्लस R2। स्लेंट हाइट निकालते थे, इसको L होता है स्लेंट हाइट, तो ये उसमें था h² प्लस R², यहाँ R हो जाएगा R2 माइनस R1, यानी कि बड़े में तो छोटे को हटाना, इतना याद रखना। टोटल सरफेस एरिया तो ये तो रहेगा ही, प्लस इसका एरिया पाई R1² प्लस इसका एरिया पाई R2²। वॉल्यूम 1/3 पाई R² h होता है, R की जगह पर आ जाएगा R1² R2² R1 R2। तो ये फॉर्मूले हैं, इसमें कोई ज़्यादा धमा चौकड़ी नहीं है, बस डायरेक्ट फॉर्मूले आपसे क्वेश्चन करवाएगा और कुछ भी नहीं। तो इस चैप्टर में इतनी सारी कहानियाँ थी, बस पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ट्रायंगल वाला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कमेंट में बताइएगा आपको सारी चीज़ें समझ आई या नहीं आई, क्योंकि उससे जब आप अपना फीडबैक देते हो ना, तो उससे समझ आता है हमको कितना आपके समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, उसी से आगे की प्लानिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो ट्रायंगल की होने वाली है। इसके बाद मेरे ख्याल से कोई चैप्टर नहीं बचेगा। अगर बचता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि सर ये चैप्टर है, या आपको लगता है कि सर ये वाला चैप्टर जो ऐसा लग रहा है मैं, कि आप थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके हमको बता दो, ये सिलेक्टेड चैप्टर है, तो उसको मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू, ख्याल रखें सभी अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।